हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। मैं एक बार फिर से लेकर आ गया हूं करंट अफेयर का सेशन। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज मैं इंस्पिरेशनल कोट डिस्कस करूंगा। देन रिसेंटली जो भी आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज़ेस रह रही हैं उससे 5 एमसीक्यू डिस्कस होंगे और 5 एमसीक्यू के बाद मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये फॉर्मेट रहने वाला है इंस्पिरेशनल कोट, एमसीक्यू एंड देन करंट अफेयर की न्यूज़ेस। 3 पार्ट्स आपके रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट से। बढ़ते हैं अपने डे इज हिस्ट्री, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंडिया हैज लॉन्च्ड द ईयर ऑफ एनवायरनमेंट विद विच फ्रेंडली कंट्री। भारत ने किस अनुकूल देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? ऑप्शन इज नेपाल, फ्रांस, जापान, ब्राजील। तो आपका सही आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट डॉग पार्क इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन इज न्यू दिल्ली, लखनऊ, रोहतक, चंडीगढ़। तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। तो आपका सही ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन डी चंडीगढ़। भाई नॉर्थ इंडिया फर्स्ट डॉग पार्क इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? चंडीगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। Who has won the gold medal in the 55 kg category in National Women's Wrestling Championship? राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन इज सोनम मलिक, संजीत सिंह, अंजू पनघल एंड बंटी। बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर है आपका अंजू पनघल, अंजू पनघल। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। The Environment Ministry recently released a national action plan for the conservation of which species? पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? ऑप्शन इज मैरीन टर्टल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन, ब्लैक बक। समुद्री कछुआ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन, ब्लैक बक। तो बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो देन आपका सही आंसर है मैरीन टर्टल, समुद्री कछुआ, मैरीन टर्टल, समुद्री कछुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? सनथ जयसूर्या, नील जॉनसन। तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर है आपका जय शाह। सही आंसर क्या है आपका? जय शाह। तो इसके साथ ही एमसीक्यू यहां से आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं न्यूज़ेस की तरफ। और हाँ, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो 6 फरवरी का यानी कि सैटरडे का करंट अफेयर का सेशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर 4 से 5 या 5 से 6 न्यूज़ेस तक ऐसी डिस्कस हुई हैं जिनसे आपको 101% एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो न्यूज़ ही ऐसी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं। आरबीआई की 2 न्यूज़ेस थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई, देन उसकी न्यूज़ थी, और आरबीआई देन आपका सितंबर 21 तक 24x7 हेल्पलाइन लाने वाली है, उसकी न्यूज़ थी। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आपका 6 फेब का। तो उस सेशन को अगर अभी तक नहीं देखा है उसको जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने न्यूज सेक्शन की तरफ। देखते हैं कौन कौन सी करंट अफेयर की न्यूज़ेस डिस्कस होने वाली हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है, इंडिया एंड बहरीन ज्वाइन हैंड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया एंड बहरीन हैव एग्रीड टू फोर्स डीपर एंगेजमेंट इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। भाई इंडिया और बहरीन के बीच क्या हुआ है? रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एक MOU साइन हुआ है। The joint working group in the field of renewable energy, which held its first meeting in a virtual format, underscored the importance of renewable energy to meet climate change goals. The two sides presented the initiatives taken, progress made, and future targets set by their government. They also discussed opportunities available in the sector. They agreed to share experiences, expertise, and best practices in the field of renewable energy. They decide to have greater engagement in capacity building and focused cooperation. रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इंडिया एंड बहरीन के बीच ज्वाइंट हैंड्स रिन्यूएबल एनर्जी को इंडिया और बहरीन के बीच साइन हुआ है MOU। देन इसी न्यूज को हम हिंदी में देख लेते हैं। भारत और बहरीन के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा।
भारत और बहरीन नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में गहन जुड़ाव बनाने के लिए सहमत हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, जिसने एक आभासी प्रारूप में अपनी पहली बैठक आयोजित की, जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा के महत्व को रेखांकित किया है। दोनों पक्षों ने अपनी सरकारों द्वारा निर्धारित की गई पहलों, प्रगति और भविष्य के लक्ष्यों को प्रस्तुत किया। केवल उन्होंने क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों पर भी चर्चा की। वे अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने क्षमता निर्माण और केंद्रीय सहयोग में अधिक से अधिक जुड़ाव का निर्णय लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, असम गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट 3000 रुपीज ईच टू नियरली 7.5 लाख पीपल अंडर चह बगीचा धन पुरस्कार स्कीम। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन will attend the third phase of Cheh Baghicha Dhan Puraskar Mela in Guwahati 6 February. Mrs. Sitaraman will take part the event as a chief guest. At the event, Assam government will distribute financial assistance of 3000 rupees each to nearly 7.5 lakh people belonging to tea garden areas under the Cheh Baghicha Dhan Puraskar scheme. Assam Chief Minister Sarbanand Sonowal and Finance Minister Hemant Biswa Sarma will also attend the event. The state government started the scheme in 2017-18. So far, 5,000 rupees had been deposited to bank account holders in tea garden areas in 2 phases under this scheme. The Assam government took initiative to open bank account in tea garden areas after demonetization. इसी न्यूज को हिंदी में देख लेते हैं। देन असम सरकार ने चाही बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत लगभग 7.5 लाख लोगों को 3000 रुपए वितरित किए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन गुवाहाटी में चह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में भाग लिया। सीतारमन जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इन्होंने इस कार्यक्रम में असम सरकार चह बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागानों से जुड़े लगभग 7.5 लाख लोगों को 3000 रुपए की वित्तीय सहायता वितरित करेंगी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने इस योजना को 2017-18 में शुरू किया था। इस योजना के तहत 2 चरणों में 5000 रुपए चाय बागानों में बैंक खाता धारकों को जमा किए गए थे। असम सरकार ने विमुद्रीकरण के बाद चाय बागानों में बैंक खाते खोलने की पहल की। फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया। वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत यह स्टेप लिया गया कि अधिक से अधिक लोगों के पास क्या हो, बैंक अकाउंट्स हो। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ANI Aisha Aziz, the 25-year-old from Kashmir, who is the youngest female pilot in the country, acts as a source of inspiration and a beacon of empowerment for numerous Kashmiri women. In the year 2011, Aziz became the youngest student pilot to get a license at the age of 15 and underwent training to fly a MiG-29 jet at Russia's Sokol Air Base the following year. NIA की एक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर की 25 साल की आयशा अजीज, जो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट हैं, प्रेरणा का स्रोत और कई कश्मीरी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का बीकन है। वर्ष 2011 में अजीज 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस पाने के लिए सबसे कम उम्र की छात्र पायलट बन गई हैं। अगले वर्ष रूस के सकोल एयरबेस में MiG-29 जेट उड़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो नाम ध्यान रखेंगे, आयशा अजीज कश्मीर की हैं, 25 साल की उम्र में क्या सबसे कम उम्र में पायलट बनने का इन्होंने, महिला पायलट बनने का, जो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट का नाम आयशा अजीज, कहां से बिलोंग करती हैं? कश्मीर से। तो चलिए इसी के साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट has appointed Sri S.N. Subramaniam, CEO and Managing Director L&T Ltd as the Chairman of the National Safety Council for a period of 3 years. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्री S.N. सुब्रमण्यम CEO और प्रबंध निदेशक L&T लिमिटेड 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो वन लाइनर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, सेंटर उत्तराखंड गवर्नमेंट साइन MOU ऑन ₹173 crore since
City project in Dehradun. A memorandum of understanding was signed between the central government and the Uttarakhand government for setting up rupee 173 crore science city in Dehradun in presence of Chief Minister Trivendra Singh Rawat on Friday. The MOU was signed between the Uttarakhand State Council for Science and Technology and the National Council of Science Museum and Autonomous Organization under the Indian Ministry of Culture. केंद्र उत्तराखंड सरकार देहरादून में 173 करोड़ विज्ञान शहर परियोजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में देहरादून में 173 करोड़ के विज्ञान शहर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार और उत्तराखंड के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं नेशनल काउंसिल फॉर म्यूजियम के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारतीय संस्कृति के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। तो डायरेक्टली ध्यान रखेंगे कि भाई केंद्र उत्तराखंड सरकार देहरादून में 173 करोड़ विज्ञान शहर की परियोजना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके साथ? आपका केंद्र और स्टेट के बीच, राज्य के बीच ये क्या हुआ है? एमओयू साइन हुआ है। 173 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है। किसके लिए? देहरादून में साइंस सिटी डेवलप करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर को चेयर्स 8th मीटिंग ऑफ आसियान इंडिया टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल को चेयर्ड द 8th मीटिंग ऑफ आसियान इंडिया टूरिज्म मिनिस्टर विद हिज कॉम्बेडियन काउंटरपार्ट थॉन्ग कॉन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द मीटिंग वॉज इन कंजंक्शन with the 24th meeting of ASEAN tourism minister. At the outset, the ministers expressed their sympathy for the loss of lives and livelihood for people in the region as a result of the COVID-19 global pandemic. The minister reiterated the need for cooperative efforts in mitigating the impact of the pandemic on the tourism sector. तो इसी न्यूज को हिंदी में देख लेते हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने कंबोडियन समकक्ष थोंग खोन के साथ आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक आसियान पर्यटन मंत्रियों की 24वीं बैठक के साथ थी। शुरू में मंत्रियों ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में लोगों की जान और आजीविका के नुकसान के लिए अपनी सहानुभूति व्यक्त की। मंत्रियों ने पर्यटन क्षेत्र पर महामारी के प्रभाव को कम करने में सहकारी प्रयासों की आवश्यकता को दोहराया। तो डायरेक्टली ध्यान रखना है आपको, 24th बैठक थी ये आसियान और पर्यटन मंत्रियों की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, टेक महिंद्रा नेम्ड मिलिंद कुलकर्णी एज इट्स Chief Financial Officer (CFO) effective 2nd April 2021. This will be Kulkarni's second stint as CFO. टेक महिंद्रा ने मिलिंद कुलकर्णी को अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में प्रभावी 2 अप्रैल 2021 को नामित किया। CFO के रूप में यह कुलकर्णी का दूसरा कार्यकाल होगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT संजय धोत्रे highlighted in a written reply to the Rajya Sabha that more than 2.9 lakh digital banking cyber security incidents were reported in the year 2020. इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में कहा कि वर्ष 2020 में 2.9 लाख से अधिक डिजिटल बैंकिंग साइबर सुरक्षा की घटनाएं दर्ज की गईं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर हैं संजय धोत्रे ने राज्यसभा को लिखित उत्तर में जवाब में कहा है कि 2.9 लाख से अधिक डिजिटल बैंकिंग साइबर सुरक्षा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। कब? इन द ईयर 2020। 2.9 लाख से अधिक, मोर देन 2.9 लाख डिजिटल बैंकिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। ये डेटा पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, रिसेंटली अ मेडन कंटिजेंट ऑफ 34 CRPF वुमेन पर्सोनल was included into the specialized jungle warfare commando force called Cobra. The contingent would now be deployed in the anti-Naxal operations grid of India. First Women Cobra Unit. The introduction of the first Women Cobra Unit was marked by a ceremony that was held in Kadarpur village. हाल ही में CRPF के 34 महिला जवानों की टुकड़ी को CRRA नामक विशेष जंगल युद्धक कमांडो बल में शामिल किया गया था। इस टुकड़ी को अब भारत के नक्सल विरोधी अभियान ग्रिड में तैनात किया जाएगा। कौन सा अभियान है? ग्रिड में तैनात किया जाएगा। पहली महिला कोबरा यूनिट
कादरपुर गांव का नाम ध्यान रखेंगे भाई। एसएससी या एसएससी के किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे फ्रेम हो जाते हैं कि भाई पहली महिला कोबरा यूनिट जो है वो किस गांव में आयोजित एक समारोह द्वारा पहली महिला कोबरा यूनिट की शुरुआत की गई थी। तो कादरपुर गांव में आयोजित एक समारोह द्वारा पहली महिला कोबरा यूनिट की शुरुआत को चिन्हित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द 5th टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। हाईलाइट द टाइगर रिजर्व विल सराउंड द मेघमलाई एंड द श्रीविल्लीपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी विद इन इट। The approval was given in the backdrop of the demand by the environmental activities. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने तमिलनाडु के 5वें बाघ आरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मुख्य आकर्षण बाघ अभ्यारण्य मेघमलाई के श्रीविल्लीपुत्तूर ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्यों को घेरे रहेगा। पर्यावरण कार्यताओं द्वारा मांग की पृष्ठभूमि में मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु के 5वें बाघ आरक्षित क्षेत्र में, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 5th टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु कौन सा है, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने तमिलनाडु में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होगा यहां पर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 5वें बाघ आरक्षित क्षेत्र के निर्माण को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है या किस राज्य में मंजूरी दी गई है, तमिलनाडु में। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, प्रधानमंत्री वंदना योजना विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मैटरनिटी बेनिफिट्स स्कीम हैज क्रॉस्ड 1.75 करोड़ एलिजिबल वुमेन टिल द फाइनेंशियल ईयर 2020। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो कि केंद्र सरकार की मातृत्व लाभ योजना है, वित्तीय वर्ष 2020 तक 1.75 करोड़ पात्र महिलाओं को पार कर गई है। आंकड़ा जो है वो कितने को पार कर गया, 1.75 करोड़ को पार कर गया है। क्रॉस्ड 1.75 करोड़ एलिजिबल वुमेन्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2020। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर विल स्टार्ट ऑन 8 Feb 2021. It is a 5-day event. 5-day event that will be organized at the Indian Institute of Horticulture Research campus. The theme of the National Horticulture Fair will be Horticulture for Startup and Stand-up India. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है इसकी थीम, जो कि आपको द थीम ऑफ द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 विल बी हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। ये भाई थीम याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। द फेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। भाई ऑर्गेनाइज किसने किसने किया है, ICAR और IIHR ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। थोड़ा जान लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के बारे में। इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एंगेज्ड in doing the basic strategic anticipatory and applied research on various aspects of horticulture. It is headquartered in Bengaluru. हेडक्वार्टर कहाँ पे भाई इसका, बेंगलुरु में, कर्नाटका में। किसका, IIHR का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में। द इंस्टीट्यूट इज सब्सिडरी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR का क्या है, आपकी सब्सिडरी है IIHR। इट वर्कड अंडर द नोडल हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। LH बेले, देखिए ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन वहां पे रेज हो जाते हैं। LH बेली इज कॉल्ड द फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर। अमेरिकन हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है, LH बेली। अब ये देखिए न्यूज करंट में रही है, तो एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन, एसएससी CGL अभी आपने फॉर्म फिल किया है, लास्ट डेट उसकी हो चुकी है, तो एसएससी CGL के एग्जाम में जो जीएस का पोर्शन रहता है वहां पर इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। भाई नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर अभी मनाया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, यहां से उन्होंने क्या, ये न्यूज है आपकी करंट की। करंट का क्या होगा, अगर थीम पूछते हैं तो वो करंट न्यूज होगी, लेकिन अगर यहां से वो अमेरिकन हॉर्टिकल्चर के फादर की बात पूछते हैं तो ये कैसी न्यूज होगी, फैक्चुअल न्यूज होगी, फैक्ट बेस पर होगी। लेकिन ये फैक्ट क्यों पूछा गया, क्योंकि करंट में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर ऑर्गेनाइज था और उसको सेलिब्रेट किया गया, इस वजह से ये क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अमेरिकन हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है, LH बेली। ऑन द अदर हैंड भाई इंडियन हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है, तो MH मैरीगोडा, MH मैरीगोडा। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसी न्यूज को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेला 8 फरवरी 2021 से शुरू होगा। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का विषय होगा स्टार्टअप एंड ऑन स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी। मेले का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाएगा।
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के रूप में यह एक स्वायत्त संगठन है। यह बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी, रणनीतिक, अग्रिम और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने में लगा हुआ है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायक कंपनी है। यह कृषि मंत्रालय के नोडल प्रमुख के तहत काम करता है। एलएच बेली को अमेरिकी बागवानी का जनक कहा जाता है। दूसरी ओर एमएच मैरीगोडा को भारतीय बागवानी का पिता कहा जाता है। तो ये दोनों ही नाम आप ध्यान रखेंगे, एलएच बेली का भी और एमएच मैरीगोडा का भी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है आरबीआई टू अडॉप्ट वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन अप्रोच। देखिए ये न्यूज डिस्कस हो चुकी है, मैंने जैसा कि बोला आपका 6 फेब का सेशन जो करंट अफेयर का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीआई टू अडॉप्ट वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन अप्रोच, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इट विल इंटीग्रेटेड द कंज्यूमर ग्रीवियंसेस रेड्रेसल अंडर अ सिंगल ऑम्बुड्समैन एज अपोज्ड टू द 3 ग्रीवियंस रेड्रेसल स्कीम वर्किंग एट प्रेजेंट। वन नेशन वन लोकपाल, वन नेशन वन लोकपाल दृष्टिकोण अपनाने के लिए आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह वर्तमान में काम कर रहे 3 शिकायत निवारण योजनाओं के विपरीत एक एकल लोकपाल के तहत उपभोक्ता शिकायतों के निवारण को एकीकृत करेगा। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। तो इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर दें जैसे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड देन अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन।